दोस्तों, आज के लेटेस्ट न्यूज़ लेके आए हैं हम मोदी सरकार से एक और धमाकेदार प्रपोजल, वन नेशन वन इलेक्शन। जी हाँ, यूनियन कैबिनेट ने ये प्रपोजल क्लियर कर दिया है। मतलब कि अगर ये पास हो गया तो आपको बार बार इलेक्शंस का नाटक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब एक साथ निपटा दिया जाएगा। अब तुम सोच रहे होगे ये कांड क्या है, हम है ना सब समझाने के लिए। तो सुनो ध्यान से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो तब तक। तो सबसे पहले ये बात समझ लो कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है। मोदी जी ने खुद इस बात का जिक्र अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में भी किया था। ये देश का विकास में एक इम्पोर्टेंट कदम है, उन्होंने कहा था। पर अब ये सीरियस हो गया है क्योंकि अब कैबिनेट ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और गैस करो ये सब कब हो रहा है? विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में, मतलब दिसंबर तक अब और एक बिल आने वाला है। इस पर घमासान युद्ध होने वाला है, स्पेशली क्योंकि ऑपोजिशन जिसको पहले से ही एक और जुमला बता चुकी है। अब अगर तुम्हें ये लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन बस एक छोटी सी पॉलिसी है, तो भाई समझ लो ये काफ़ी बड़ा प्लान है। इस प्लान के पीछे एक बड़ा रीज़न है। अब हर 2 महीने का कोई ना कोई इलेक्शन होता ही रहता है, लोकसभा हो या स्टेट असेंबली, लोकल बॉडी इलेक्शन हो या वाई इलेक्शन। भाई क्या ड्रामा है। और सरकार को लगता है कि हर छोटे इलेक्शन के चक्कर में गवर्नेंस रुक जाती है, मतलब प्रोग्रेस का स्पीड ब्रेकर। तो प्लान ये है कि सब इलेक्शंस एक ही बार में कर लो और फिर 5 साल तक बिल्कुल शांति से काम करो। वैसे इसके पीछे एक बड़ा मास्टरमाइंड भी है। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इस पर एक हाई लेवल कमेटी लीड की थी। उन्होंने पूरी रिसर्च करके एक रिपोर्ट बनाई जो अब कैबिनेट के पास है। और भाई ये रिपोर्ट कोई छोटी मोटी नहीं है, पूरा 18,626 पेज का धमाका। सोचो इतना बड़ा रिपोर्ट, मतलब मोदी जी ने सच में धमाकेदार रिसर्च कराई है। और ये रिपोर्ट कहती है कि एक ही बार लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस करने से टाइम और पैसा दोनों बचेगा। सरकार का कहना है कि ये देश का टैक्स पेयर्स के लिए भी फायदे का काम होगा। पर क्या ये सच में, या ये भी एक जुमला है? अब अपोजिशन वालों से भी सुनते हैं। कांग्रेस, आप और शिवसेना यूबीटी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि ये सब बीजेपी का हिडन एजेंडा है। उनका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शंस का असली मोटिव है रूलिंग पार्टी को एडवांटेज देना। अब कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोलते हैं कि इलेक्शंस तो डेमोक्रेसी का सोल है, अगर आपको इलेक्शन फिक्स टाइम पर नहीं कराओगे तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। अब भाई ये डेमोक्रेसी का डिबेट भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन सरकार का कहना है कि डेमोक्रेसी का मतलब हर 6 महीने में इलेक्शंस लड़ना नहीं होता। लेकिन अब तुम सोचो, क्या कांग्रेस का ये कहना है कि इलेक्शन बस जब चाहो तब करा लो, या फिर वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी का हर काम पे उंगली उठानी ज़रूरी है? ऐसे मोदी सरकार के सपोर्टर्स तो बोलते हैं कि भाई डेवलपमेंट के लिए कॉन्टिन्यूस गवर्नेंस ज़रूरी है, बार बार इलेक्शंस के नाम पे टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। वैसे अगर ये लॉ पास हो गया तो अगली बार के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को पक्का वादा की तरह लिखा था। मोदी 2.0 से पहले बीजेपी ने प्रॉमिस किया था, और अब मोदी 3.0 में ये फुल ऑन रियलिटी बनने वाला है। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन 2 फेसेस में इम्प्लीमेंट होगा। पहले तो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज, उसके साथ इलेक्शन होगा। एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी recommendations on one nation one election, on simultaneous elections, that those recommendations have been accepted today by। भाई इमेजिन करो, एक ही दिन एक ही बार में इलेक्शंस, टेंशन फ्री जिंदगी। और फिर एक ट्विस्ट आता है सेकंड फेज में, ये कांड और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत का भी एक साथ इलेक्शंस करा लो। तो भाई जब लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस होंगे तब 100 दिन के अंदर अंदर लोकल बॉडी इलेक्शंस भी निपटा देने हैं। सुनने में तो इजी लगता है, पर सोचो एक ही बार में पूरा पॉलिटिकल बैटलफील्ड गर्म हो जाएगा। उनका कहना है कि ये पीएम मोदी जी के आयरन विल का प्रूफ है, जो देश की डेमोक्रेसी को और मजबूत करना चाहते हैं। शाह जी ने ये भी कहा कि जब बार बार इलेक्शंस होते हैं तो देश का पैसा वेस्ट होता है और ग्रोथ पे ही इम्पैक्ट पड़ता है। अरे वाह भाई, तो मतलब अब देश का डेवलपमेंट सीधा इलेक्शन से लिंक है।
ये तो कमाल का आर्गुमेंट है। लेकिन भाई अपोजिशन तो अब भी चुप नहीं बैठा। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा ये वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी का एक और पॉलिटिकल जुमला है। और संदीप पाठक ने आपसे तो पूरा अटैक कर दिया। उन्होंने बोला अरे भाई पहले महाराष्ट्र और झारखंड का इलेक्शन एक साथ करा लो, फिर बात करो वन नेशन वन इलेक्शन की। क्या आप सच में इतने एफिशिएंट हो या बस दिखावा है? क्या पंच मारा है? वाह, फुल कॉमेडी स्क्रिप्ट लिख दिया पाठक जी ने। अब ममता बनर्जी को कैसे भूल सकते हैं? दीदी ने सीधे कह दिया ये स्कीम बंगाल में तो नहीं चलेगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ओवर रीच है। आप भी फुल फोर्स में अपोज कर रही हैं। और उनका कहना है कि बीजेपी को ये इलेक्शन साथ में कराकर अपने गुंडे राज को और स्टेब्लिश करना है। अब ये पैनल ने अपनी रिपोर्ट में 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात की है। जी हाँ, ऐसे नहीं होगा, ये सब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का नया वर्जन लिखना पड़ेगा। स्टेट्स के अप्रूवल भी जरूरी हैं और फिर एक सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब घालमेल करना पड़ेगा, सबके साथ लेवल में मिलाना पड़ेगा, स्टेट हो या सेंट्रल इलेक्शंस के बीच। मतलब आसान काम नहीं है भाई। पर अब मोदी जी का कहना है कि ये नीड ऑफ द आवर है। फ्रीक्वेंट इलेक्शन की वजह से कंट्री का प्रोग्रेस स्लो हो जाता है। और अगर हम सच में देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो ये मेजर रिफॉर्म होना ज़रूरी है। पर क्या ये सच में फ़ायदा करेगा या बस एक और पॉलिटिकल नाटक बन जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब सरकार ने तो अपना काम कर दिया है, बिल आ गया, डिस्कशन होंगे और घमासान फाइट भी होने वाली है। तुम सब अपना पॉपकॉर्न रेडी रखना, क्योंकि ये पार्लियामेंट सेशन कुछ अलग ही लेवल पे एंटरटेनमेंट लाने वाला है। और तुम क्या सोचते हो, वन नेशन वन इलेक्शन एक अच्छा प्लान है या सिर्फ एक और पॉलिटिकल जुमला? कमेंट करके ज़रूर बताओ। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले धमाके के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।